हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीबीडी राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटेंसी के अंतर्गत एडवांस अकाउंटिंग के अंतर्गत एक अध्याय शाखा लेखे में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में अपूर्ण लेखे वाली शाखाओं के संबंध में शाखा देनदार पद्धति पर बीजक मूल्य पर जब माल प्रधान कार्यालय के द्वारा भेजा जाए तो किस प्रकार लेखांकन किया जाता है, तो इसकी चर्चा और एक व्यावहारिक प्रश्न के साथ इसको समझाऊंगा। तो आप लोग देखिए। जब शाखा को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है तो बीजक मूल्य पर माल भेजते समय अपूर्ण लेखे वाली शाखाओं के संबंध में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखे करने के नियम सिद्धांत वही हैं जो कि लागत मूल्य पर माल भेजते समय किए जाते हैं। अर्थात इन शाखाओं को सामान्यतः नगद माल बेचने का अधिकार होता है, कुछ समय उधार बेचने का अधिकार होता है। इन शाखाओं के खर्चे सामान्यतः प्रधान कार्यालय के द्वारा किए जाते हैं, पर कभी ये शाखाएं प्रधान कार्यालय की अनुमति से या प्रधान कार्यालय द्वारा अधिकार दिए जाने पर अपने पास उपलब्ध रोकड़ राशि में से भी खर्चे कर सकती हैं, कोई संपत्ति खरीद सकती हैं। तो लगभग वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं जो लागत लेखे पर माल भेजते समय की जाती हैं। नियम वही नियम है, केवल अंतर सिर्फ इतना है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है। जब माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है तो कहने का मतलब किसी माल का अगर मान लीजिए लागत मूल्य 100 रुपये है और शाखा को प्रधान कार्यालय उस माल को 125 रुपये की कीमत पर बेचता है, यानी लागत में 25% जोड़ करके बेचता है, तो ऐसी स्थिति में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जो शाखा खाता बनेगा उसमें 4 मदों में फ़र्क आएगा। नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक विद ब्रांच, नंबर 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, नंबर 3 गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, नंबर 4 ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच एट द एंड ऑफ द ईयर। जब लागत मूल्य पर लेखे करते हैं तो ये मदें लागत पर दिखाई जाती और जब बीजक मूल्य पर लेखे करते हैं तो इन मदों को शाखा खाते में बीजक मूल्य पर दिखाया जाता है। लेकिन बीजक मूल्य पर जब इन मदों को दिखाते हैं तो शाखा का लाभ ज्ञात करने के लिए इन चारों मदों में सम्मिलित प्रॉफिट की राशि से हमको समायोजन करना पड़ता है। तो ये समायोजन के लिए क्या प्रविष्टियाँ की जाती हैं, तो आप देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं शाखा के पास जो ओपनिंग स्टॉक है, उस ओपनिंग स्टॉक में सम्मिलित लाभ की राशि के लिए समायोजन प्रविष्टि हम एंट्री करते हैं। ब्रांच स्टॉक को शाखा खाते में ट्रांसफर करने की, ब्रांच अकाउंट दिया टू ब्रांच स्टॉक, और इस स्टॉक में सम्मिलित प्रॉफिट की राशि जो है इसके रिवर्स साइड में दिखाएंगे। तो एंट्री करेंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू ब्रांच अकाउंट। इसी प्रकार शाखा को भेजे गए माल के लिए, शाखा को जब माल भेजते तो एंट्री करते हैं ब्रांच अकाउंट दिया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब इस गुड्स सेंड टू ब्रांच में जो प्रॉफिट सम्मिलित है उसकी राशि शाखा खाते के क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी। तो एंट्री करेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू ब्रांच अकाउंट। इसी तरीके से तीसरी मद है शाखा ने यदि कोई माल हेड ऑफिस को लौटाया तो माल लौटाने की एंट्री करते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट दिया टू ब्रांच अकाउंट। अब इस गुड्स सेंड टू ब्रांच में जो प्रॉफिट सम्मिलित है उसमें जो प्रॉफिट की राशि है उसके लिए एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट दिया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड देन लास्ट है शाखा के पास क्लोजिंग स्टॉक। शाखा के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें सम्मिलित लाभ की राशि के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट दिया टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से 4 समायोजन प्रविष्टियां करने के साथ ही जो है शाखा खाते में हम पूर्वत लाभ निकाल सकते हैं, इन चारों को करने के बाद। अब इसको व्यावहारिक प्रश्न के माध्यम से इस सारी चीज़ को अपन देखेंगे। तो आप आगे देखें। एक प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, इसमें ये लिखते हैं कि भाई अश्वा मिल जो है को एक शाखा ग्वालियर में है, शाखा को माल लागत पर 25% जोड़ करके भेजा जाता है और शाखा द्वारा सभी प्राप्तियां प्रधान कार्यालय के स्थानीय बैंक खाते में जमा कर दी जाती हैं और प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा के संपूर्ण व्यय किए जाते हैं और निम्नलिखित सूचनाओं से प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बनाइए।
सूचनाओं में है स्टॉक एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, डेटर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, कैश सेंड टू एचओ ब्रैकेट में है बट रिसीव्ड बाई एचओ 40,000, यानी शाखा कहती है कि हमने 45,000 रुपये भेजे, लेकिन एचओ कहता है कि हमें 40,000 रुपये मिले। इसका मतलब इस लाइन को पढ़ने के साथ ही एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, कभी कभी शाखा या प्रधान कार्यालय के द्वारा कोई माल या रोकड़ दूसरे पक्ष के लिए भेज दी जाती है और खाते बनाने के दिन, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक यदि वह माल या रोकड़ सामने वाले पक्ष के पास नहीं पहुंची है तो भेजने वाला तो कहेगा हमने इतने रुपए का भेजा, लेकिन पाने वाला उसको कम दिखाएगा क्योंकि उसने प्राप्त किया नहीं है। तो लिहाजा ऐसा माल या रोकड़ जो एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को भेज दिया गया हो लेकिन सामने वाले पक्ष के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया हो तो उसको हम कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट कहते हैं। ऐसा कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट जो है उसको शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष पर अपन दिखा देंगे। ठीक है। देन फिर वो कहते हैं टाइप राइटर परचेज बाई ब्रांच 3600 रुपये है। गुड्स रिसीव्ड बाई ब्रांच, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, ये है आपका 54,600 रुपये। देन है फिर वो आपका गुड्स देन फिर आगे है गुड्स सप्लाइड बाई एचओ नॉट रिसीव्ड सो फार। तो यानी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 54,000 का तो मिला और बोले भाई आपके 54,600 का मिला और 5,400 का मिला नहीं। इसका मतलब एचओ ने भेजा कितना, 54 और 5 59 60,000 रुपये। देन फिर है एक्सपेंसेज मेट बाई एचओ। देन है पेटी एक्सपेंसेज पेड बाई ब्रांच, कैश रेमिटेड बाई एचओ फॉर परचेज फर्नीचर, स्टॉक एट एंड, डेटर्स एट एंड, और नीचे लिखा आपको चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच टाइपराइटर एंड फर्नीचर एट द रेट 10%। आपसे ऊपर कहा शाखा खाता बनाइए। तो बंधुओं, तो अब हम देखें शाखा खाते को। हम बना रहे हैं ब्रांच अकाउंट। ये ब्रांच अकाउंट अगर आप देखेंगे तो हमने लिखा ग्वालियर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ग्वालियर में है। तो सबसे पहले टू स्टॉक विद ब्रांच ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 7,500, तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच के डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है टू ब्रांच डेटर अकाउंट 4,200 रुपये। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 54,600 रुपये का माल शाखा को मिल गया और 5,600 का मिला नहीं। इसका मतलब एचओ ने 60,000 का भेजा तो यहाँ पूरा 60,000 रुपये दिखा देंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। फिर एक्सपेंसेज की बात करें तो लिखा आपके क्वेश्चन फिगर में एक्सपेंसेज पेड बाई एचओ मेट बाई एचओ 4,920 एंट्री हो जाएगी। ग्वालियर ब्रांच अकाउंट या टू कैश ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेज 4,920। हेड ऑफिस ने शाखा को फर्नीचर खरीदने के लिए 3,900 रुपये भेजे, एंट्री कर देंगे ब्रांच अकाउंट या टू कैश और ब्रैकेट में फर्नीचर। फिर बात आती है आपके, अब क्रेडिट साइड की बात करें। सबसे पहले हमने बात कहा है ऊपर क्वेश्चन में कहा कि भाई शाखा को माल लागत में 25% जोड़ करके भेजा जाता है। तो माना लागत 100 में 25 जोड़ दें तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 125। अब हमारे पास ये बीजक मूल्य दिया हुआ है तो अगर बीजक मूल्य 125 है तो प्रॉफिट होगा 25, एक है तो 25/125 यानी 1/5, 25/125 काटेंगे 1/5। तो जो भी आपके 4 मदें जो आपको बताई, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, इन चारों मदों में जो सम्मिलित प्रॉफिट की जो प्रॉफिट है वो 1/5 के बराबर होगा। तो लिहाजा 1,500 रुपये का ब्रांच 7,500 रुपये का ब्रांच स्टॉक अकाउंट है तो इसका 1/5 हुआ आपका 1,500 रुपये। तो लिहाजा एंट्री करेंगे पहली ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट या टू ब्रांच, लिहाजा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। दूसरी एंट्री कैश सेंड टू एचओ, हमने ऊपर आप क्वेश्चन फिगर में दिया है कोई 45,000 रुपये सेंड किए, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में लिखा रिसीव्ड बाई एचओ 40,000, तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश। एचओ खुद अपने लिए तो वही कैश दिखाएगा जो उसको मिला 40,000, बाकी के 5,000 कहाँ हैं तो नीचे दिखा देंगे भाई कैश इन ट्रांजिट। ऐसे ही हेड ऑफिस ने माल तो भेजा 60,000 का, डेबिट हमने कर दिया 60,000, लेकिन क्वेश्चन फिगर में दिया है गुड्स जो है 5600 रुपये का, जो 5400 रुपये का माल है वो शाखा को मिला नहीं अभी तक। इसका मतलब वो कहाँ है, इन ट्रांजिट, तो इसके लिए दिखा देंगे बाई गुड्स इन ट्रांजिट 5400 रुपये। देन इसके बाद में फिर आपका है बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, वर्ष के अंत में दिया हुआ है आपका स्टॉक 9,000 रुपये, वर्ष के अंत में आपके डेटर्स दिए हुए हैं 5,400 रुपये,
तो आपने बाई ब्रांच डेटर्स दिखा दिए। अब बात आती है सबसे पहले कि भाई ब्रांच फर्नीचर, टाइपराइटर, ब्रांच ने टाइपराइटर ख़रीदा और टाइपराइटर ख़रीदा 3600 रुपये का, तो हमने एंट्री की थी उसकी, क्योंकि ब्रांच ने टाइपराइटर ख़रीदा है तो टाइपराइटर ब्रांच ने कहाँ से ख़रीदा है, तो लिखा है टाइपराइटर परचेज बाई ब्रांच। तो जाहिर सी बात है कि शाखा ने वह टाइपराइटर, उसको जो पैसा मिला, चाहे बिक्री का पैसा मिला चाहे देनदारों से पैसा मिला, उसमें से ख़रीदा होगा। तो लिहाजा इस टाइपराइटर को क्रेडिट साइड में दिखा देंगे भाई ब्रांच टाइपराइटर 3600 में से 10% डेप्रिसिएशन 360 घटाने के बाद 3340। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो फर्नीचर भेजा 3900 रुपये का, उसको भी वर्ष के अंत में आप दिखा देंगे भाई फर्नीचर, ब्रांच फर्नीचर 3900 390 घटा करके बाहर आ जाएगा 3510। अब एक मत आती है भाई ब्रांच कैश 3240। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। तो ओपनिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट की एंट्री सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड पे कर दी। शाखा को इस साल भेजा गया माल है 60,000 रुपये का, और 60,000 का 1/5 उसका प्रॉफिट होता है 25/125 यानी 12,000 रुपये। उसको लोड करने की इसको एक तरह से एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री तो करेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू ब्रांच। लिहाजा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में अंतिम एंट्री के रूप में इसको हमने 12,000 दिखा दिया। इसी तरीके से शाखा के पास जो अंतिम स्टॉक है, और शाखा के पास जो अंतिम स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वह है आपका 9,000। इस 9,000 रुपये में जो प्रॉफिट शामिल है उसको हम एंट्री करेंगे। तो ब्रांच स्टॉक ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट 9,000 का 1/5 ये 1,800 रुपये आ जाएगा। और इस तरीके से टू जनरल P&L अकाउंट यानी टू P&L अकाउंट लिखते हैं 4800 रुपये ब्रांच का प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ देखने वाली जो बात है आपके वह यह है, ये 4890 रुपये आपका प्रॉफिट है, आपके 4800 रुपये नहीं है, 4890 है। कि ये जो क्लोजिंग कैश है, क्योंकि इंडिया ने जो सूचनाएं आपको दे रखी हैं, उन सूचनाओं के आधार पर हम एक ब्रांच का कैश अकाउंट बनाएंगे। एक ब्रांच को देनदारों से कितना पैसा मिला है वो उसकी जानकारी के लिए हमें 2 खाते मेमोरेंडम बनाने पड़ेंगे। तो ये मेमोरेंडम अकाउंट जो है इन्होंने कैसे कैसे बनाए हैं उसको आप देखें अभी आगे। ये अपन ने बनाया मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच ने जो कैश सेल्स माल नगद भेजा, जो क्वेश्चन फिगर आपका है, आप उस क्वेश्चन फिगर के साथ देखेंगे, वह है 32,400 रुपये। और देनदारों से जो इनको मिला, डेटर अकाउंट नीचे अपन ने बनाएंगे और डेटर अकाउंट में डिफरेंस से जो पैसा मिलेगा वो अपन यहाँ दिखा देंगे। देन इसके बाद ब्रांच ने हेड ऑफिस को 45,000 रुपये भेजे, चाहे वो रास्ते में है चाहे हेड ऑफिस को मिले तो पूरा क्रेडिट कर देंगे जो कि ब्रांच के पास से पैसा गया। एक ब्रांच ने टाइपराइटर खरीदने के लिए 3600 रुपये दिए, तो जो पैसा आया उसमें से क्रेडिट कर दीजिए, कम कर दीजिए। ब्रांच ने पेटी कैश के रूप में, एक्सपेंसेस के रूप में 360 रुपये चुकाए, वो क्रेडिट कर देंगे। और इस तरीके से क्लोजिंग कैश बैलेंस इस मेमोरेंडम कैश अकाउंट को बना करके निकल जाएगा 3240 रुपये। फिर बात आती है डेटर्स अकाउंट। तो वर्ष के प्रारंभ में टू बैलेंस BD है, आएगा यहाँ पर 4200 रुपये ओपनिंग डेटर दिया हुआ है। आपने क्रेडिट सेल जो है वो 2100 रुपये की दी है क्वेश्चन फिगर में, वो आपने डेबिट कर दी। वर्ष के अंत में डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है 5400 रुपये। और डिफरेंस जो है, चूँकि इन्होंने दिया नहीं है कितना कैश मिला, तो वो हमने डिफरेंस से निकाल लिया कि भाई हमें देनदारों से वर्ष के दौरान कितना कैश मिला, और ये मिला 19,800 रुपये। तो शाखा के कैश अकाउंट में हम इसको जोड़ देंगे, एक तरह से डेबिट कर देंगे। तो एंट्री कर देंगे मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट या टू मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, या इस तरह से मेमोरेंडम है, एंट्री के लिहाज से नहीं, बस ये इतना पैसा मिल गया। और इस तरीके से डेटर अकाउंट बना करके डेटर से कितना कलेक्शन हुआ ये ज्ञात कर लिया, और मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट बना करके वर्ष के अंत में शाखा के पास कितने रुपए रोकड़ है 3240 जो हमने ब्रांच अकाउंट में दिखाई थी वो ज्ञात कर ली। और इस प्रकार यह बीजक मूल्य पर जब आप लेके करेंगे तो ये आपके इस तरीके से शाखा देनदार पद्धति के अंतर्गत शाखा खाता तैयार होगा। पुनः ध्यान रखने की बात है कि 4 मदें जो लागत मूल्य के बजाय बीजक मूल्य पर दिखाई जाती हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, इनमें से जो भी मदें शाखा से संबंधित हैं, जैसे इस क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच नहीं है तो उसके एडजस्टमेंट की कोई एंट्री हमने नहीं की, तो इनमें सम्मिलित प्रॉफिट की राशि के लिए एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे और तब हमारा ब्रांच अकाउंट जो है सही प्रॉफिट की राशि या लॉस की राशि बता देगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।